की शुरुआत में हम जिया को देखते हैं जिसका बॉयफ्रेंड उसे धमकी देते हुए कहता है कि आखिरकार अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मुझे तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि मैंने तो तुम्हारी यादों को मिटाकर बल्कि नकली यादें भर दी थी जिससे कि तुम मुझसे प्यार करो। तभी उसकी बहन शीशी कहती है और नहीं तो क्या, और तुम्हें बचाने वाला रूही नहीं बल्कि कियान था जो तुमसे बहुत प्यार करता था। ये सब याद आते ही जिया को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि आई एम सॉरी कियान, मैंने क्यों नहीं तुम पर विश्वास किया। तुम हमेशा ही मुझे कहते थे कि रूही गलत है, लेकिन मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया। कि तभी जिया की आंखें खुलती हैं और वो एकदम से घबरा कर उठ जाती है और अपने आप को देखती है तो बिल्कुल सही सलामत थी और उसे समझ में आ जाता है कि उसका रिवर्थ हुआ है। और फिर जिया कहती है कि अब मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, उन लोगों ने मेरे साथ जो किया है। कि तभी उसके पास की आंटी का कॉल आ जाता है और उसकी आंटी उसे एंगेजमेंट करने के लिए कहती है, तो वो भी कहती है कि हाँ आंटी मैं एंगेजमेंट कर लूंगी। कि तभी वहाँ पर क्या आ जाता है और वो उसकी बात सुन उसे गुस्से से कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसे एंगेजमेंट करने की। जिसे देखकर तो एकदम से जिया खुश हो जाती है और कहती है कि क्यान। और फिर वहीं क्यान गुस्से से कहता है कि तुम उसके लिए रो रही हो। तो जिया कहती नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। तो क्यान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि मुझे झूठ से बिल्कुल नफरत है। और फिर वो एकदम से जिया पर ही गिर जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो जिया उसे संभालते हुए कहती है तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अंकल के यहाँ पर मिस्टर शिन आकर बैठे हुए थे और उनकी नजरें हमेशा से जिया पर थी, जो कि बहुत ही गंदी थी। वहीं जिया को भी ये बात पता थी, इसीलिए वो जाते समय अपनी सैंडल शीशी के रूम के बाहर निकालती है। और वहीं मिस्टर शिन शीशी के कमरे में चले जाते हैं और उसे मेडिसिन डालकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वहीं जिया भी उन दोनों का वीडियो बना लेती है और फिर वो क्यान से मिलने चली जाती है। वहीं क्यान उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम 5 मिनट लेट हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो जिया उसे पीछे से होल्ड करते हुए कहती है सॉरी यार, क्यों तुम इतना भाव खा रहे हो, उसके बदले मैं तुम्हें 50 किसी दूंगी, खुश। जिससे यान भी खुश हो जाता है और फिर जिया उसे अपने हाथ से बनाई हुई मैंगो पेस्ट्री देती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। जिसे देखकर क्यान कहता है क्या सच में तुम मुझे ये खिलाना चाहती हो। तो क्यान कहती है हाँ, क्योंकि मैंने ये बड़ी ही मेहनत से बनाया है तुम्हारे लिए। तो फिर क्यान कहता है ओके, और फिर वो खाने लगता है। तो असिस्टेंट से रोकता है तो वो उसे गुस्से से कहता है कि चले जाओ यहाँ से। और फिर क्यान की तबीयत खराब होने लगती है और फिर वो जिया को उससे दूर करते हुए कहता है कि तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊँ, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं बच गया तो तुम जिंदगी भर मेरे पास रहोगी। वहीं जिया को पता नहीं था कि क्यान को मैंगो से एलर्जी है। वो उसे संभालती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और फिर वो उसे हॉस्पिटल ले आती है तो वहाँ पर उसकी आंटी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि कल शीशी का बर्थडे है, तो तुम बर्थडे पार्टी में जरूर आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो जिया भी हाँ कर देती है और फिर क्यान के हाथ को होल्ड करते हुए कहती है कि कल मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊंगी। वहीं बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर आंटी जिया को देखकर खुश होने का ड्रामा करती है और कहती है कि तुम क्या लाई गिफ्ट में। तभी जिया शीशी को गिफ्ट देती है, जिसे देखकर शीशी गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम क्या मुझे टूटा हुआ पत्थर दे रही हो। तो शीशी कहती है कि ये बहुत ही कीमती पेंडेंट है, ये मेरे मॉम डैड का आखिरी निशानी है। इसे सुनकर शीशी का तो मुंह बन जाता है और उसे लगा था कि उसे प्रॉपर्टी शेयर्स मिलेंगे, लेकिन उसे तो यहाँ पर एक टूटा हुआ पत्थर मिल रहा था। वही आंटी मनी मन कहती है कि तेरे पर बहुत निकल गए, तो काटने पड़ेंगे। और फिर वो अपने फ्रेंड को इशारा करती है तो मिस शी अपनी उंगली की रिंग खोने का ड्रामा करने लगती है और कहती है मेरी अंगूठी खो गई। और फिर वो जिया का बैग चेक करने लगते हैं और उसमें एक बॉक्स निकलता है, जिसे शीशी कहती है कि तुमने ये रिंग चोरी क्यों करी। और फिर उसकी आंटी भी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कि तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है। वहीं जिया को पता था कि आगे क्या ड्रामा होने वाला है और वहीं मिस सी उसे परेशान करने लगती। तभी वहाँ रूही आ जाता है उसे बचाने का नाटक करते हुए। कि तभी मिस सी जैसे ही बॉक्स खोलती है तो उसमें से पत्थर निकलता है और फिर जिया बॉक्स लेते हुए कहती है कि मुझे पता था कि आप लोग मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे और आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कि तभी रूही कहता है कि ये सब छोड़ो और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। और फिर वो बॉक्स खोल के रिंग से उसे प्रपोज करने वाला होता है तो जिया रूही पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे मिस शी की रिंग से प्रपोज कर रहे हो जो भी चोरी हो गई थी। तो वो घबराकर एकदम से मिस शी को उनकी रिंग दे देता है और फिर वो ऑकवर्ड होते हुए कहता है कि मैं एक्चुअली तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी। कि तभी शीशी उसे कहती है कि तुम जल्दी से एक्सेप्ट कर लो रूही का प्रपोजल और फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी, जिससे उस पागल क्यान से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। और फिर शीशी कहती है मनी मन कि आखिर क्यान कहाँ है, अभी तक वो आया क्यों नहीं। कि तभी वहाँ पर क्यान की भी एंट्री हो जाती है और जिया रूही के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और फिर वो क्यान के पास जाने लगती है। लेकिन तभी शीशी उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम रूही से प्यार करती हो तो भला वहाँ कहाँ जा रही हो। और फिर क्यान की तरफ देखते हुए कहती है कि क्यान तुम यहाँ पर आ गए, जिसकी वजह से जिया अब रूही का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पहले वो उसने हाँ कर दी थी, लेकिन तुम्हें देखकर वो डर गई है, तो प्लीज तुम उसे गलत मत समझना। और वो अच्छा बनेगा नाटक करने लगती है कि जिया तुमसे प्यार नहीं करती। वहीं रूही भी जिया को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि मैं जिया से प्यार करता हूँ और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तो जिया उससे दूर होते हुए कहती है कि मैं तुमसे कोई शादी उदी नहीं करने वाली हूँ। कि तभी रूही कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो उसे कुछ कर पाता उससे पहले ही क्यान उसे एक लात मार देता है और उससे दूर कर जिया से अपने लव का कन्फेशन करता है। तो जिया भी खुश हो जाती है और कहती है कि 1 मिनट। और फिर वो अपने जेब से अपने मॉम डैड का टोकन ऑफ लव निकाल कर उसे प्रपोज करते हुए कहती है
कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, जिससे क्यान भी खुश हो जाता है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर वो दोनों ही, जिससे जिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर कहती है कि चलो हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और फिर वो मैरिज ब्यूरो में आ जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने। तो मैरिज असिस्टेंट से कहती है कि आपकी होम बुक कहाँ है। तो वो कहती है वो तुम अंकल के पास है, उन्होंने मुझसे ले ली थी। तो क्यान कहता है तुम मेरा वेट करो, मैं जाकर लेकर आता हूँ। तो जिया कहती है कि डोंट वरी, मैं खुद ही उनसे लूंगी और अपने मैटर को सारे सॉर्ट आउट करूंगी। वहीं शीशी के पास मीडिया वाले आए हुए थे उस वीडियो की वजह से जो जिया ने रिकॉर्ड की थी और वायरल कर दी थी, जिसे देखकर तो शीशी के होश उड़ गए थे और उसकी काफी बदनामी हो रही थी। वहीं जिया के पास क्यान आता है और कहता है कि तुमने किया ना। तो वो कहती है हाँ, क्योंकि उसके पर कुछ ज्यादा निकल आए थे और वो मुझे हमेशा ही परेशान करती थी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसकी नजर हमेशा तुम पर ही होती है। तो क्यान उसे एक लॉकेट देते हुए कहता है कि इसके अंदर कैमरा है, तुम जब चाहो तब मुझे देख सकती हो, इसलिए तुम फिक्र मत करो और मुझे कभी भी तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं होगा। फिर उसके क्लोज आने लगता है और उससे किस करता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया के पास किंग फैमिली के कुछ गार्ड्स आते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं जिया किंग मास्टर से मिलती है, जो कोई और नहीं बल्कि क्यान का बड़ा भाई क्याऊ था, जो उसे क्यान के खिलाफ भड़काने आया था और उसे कुछ फोटो दिखाते हुए कहता है कि बचपन में हमारी फैमिली ने उसे निकाल दिया था क्योंकि वो पागल है और वो तुम्हें भी हट कर देगा और तुम्हें भी जान से मार देगा, तो तुम उससे दूर हो जाओ। लेकिन जिया को तो पता था कि कितने कमीने लोग हैं, तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। आखिरकार तुम लोगों ने उसे इतना ह्यूमिलिएट किया, उसे बचपन में घर से निकाल दिया, एक बच्चे के साथ इतना बुरा किया और फिर उसे परेशान करने के लिए अब यहाँ पर भी पहुंच आए हो। तुम जैसे नीच इंसान कभी हो ही नहीं सकता कोई। ये बोलते हुए जिया वहाँ से गुस्से से चली जाती है। वही क्याऊ दांत पीसते कहता है कि आखिर इस क्यान की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है, उसे ऐसी लड़की क्यों मिली है जो उसे भरोसा करती है। वही क्यान की तबीयत खराब हो जाती है तो जिया उसे हॉस्पिटल ले आती है। तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि अब मिस्टर क्यान ठीक है, आप उनका ध्यान रखिए। तो जिया उसे उसकी मेडिसिन के बारे में पूछती है और कहती है कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। तो डॉक्टर उसे ज्यादा कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि बस उसका ध्यान रखिए और उसके पास रहिए, क्योंकि उसे अभी किसी के साथ की जरूरत है। ये बोलकर वो चले जाते हैं। वहीं जिया क्यान के लिए परेशान हो रही थी कि कभी क्यान का जब होश आता है तो उसकी ग्रैंडपा उसे कॉल करके उसे घर पर मिलने के लिए बुलाते हैं, तो वो मना कर देता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें जिया की फैमिली के बारे में पता करना है कि नहीं, कि कैसे उनकी डेथ हुई थी, जिससे क्यान मान जाता है और जिया को लेकर किन फैमिली आ जाता है और उसे कहता है कि अगर वहाँ अंदर कुछ भी गलत हुआ तो असिस्टेंट के साथ वहाँ से जल्द निकल जाना। और फिर अंदर वो सब आ जाते हैं। जिया को अंदर एक अजीब सी स्मेल आ रही थी जो कि काफी ज्यादा अलग थी। और वहीं ग्रैंडपा एक फाइल देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड की आत्महत्या की वजह से मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनका जानबूझ के मर्डर हुआ था। तो जिया कहती है कि मैंने तो रिपोर्ट में देखा था, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो बोलते हैं कि उन दोनों को एक ऐसा पॉइजन दिया था जो ऐसे ही आसानी से रिपोर्ट में नहीं आता, जिसकी वजह से किसी को नहीं पता चला कि उन दोनों का मर्डर हुआ है। और मरने से पहले उन्होंने आखिरी बार क्यान को अपने सामने देखा था। ये सुनकर तो जिया मन ही मन कहती है इसका मतलब ये ग्रैंडफादर यहाँ पर मुझे क्यान के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। और फिर वो भी उनके नाटक में शामिल होते हुए क्यान पर गुस्सा करने लगती है और वो पूछती है कि क्या तुम मेरे मॉम डैड के मौत के समय वहाँ पर थे? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। अगर इसमें तुम्हारा कोई हाथ हुआ तो क्यान घबरा जाता है और उसके हाथ से पानी गिर जाता है, क्योंकि उसे दौरा पड़ रहा था और वो जल्दी से जल्द जिया को यहाँ से भेजना चाहता था, क्योंकि ताकि उसका उसका दूसरा चेहरा उसके सामने ना आए और वो घबरा ना जाए। इसलिए वो उसे बोलता है कि जाकर तुम चेंज कर लो। वही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चले कि तुम पागल हो। और फिर उसे गार्ड से पकड़ने के लिए कह देते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुम्हें किन फैमिली से जड़ से निकाल कर फेंक देना चाहता था कि तुम जाकर कहीं मर जाओ, लेकिन तुम बच गए, ऊपर से तुम वापस से आ गए और मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। और तभी वहाँ पर शीशी आ जाती है और कहती है कि अब हम इसे अपने कंट्रोल में करके इससे अपना सारा काम करवाएंगे। और फिर वो एक इंजेक्शन निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट जिया को अपने साथ बाहर लेकर जाने लगता है कि तभी जिया कहती है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है और क्यान की ऐसी हालत कैसे हो गई, तो मुझे बताओ। तो असिस्टेंट कहता है कि मैडम वो सब हम बाद में बताऊंगा मैं आपको, आप अभी चलिए यहाँ से, अभी आपकी जान भी खतरे में है। तो वो उसको कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से से कहती है कि मुझे अभी के अभी जानना है। और फिर वो गुस्से से कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। और फिर वो चाकू निकाल कर अपनी गर्दन पर रख लेती है। तो असिस्टेंट उसे बता देता है कि सर को जहर दिया गया है, जिसकी वजह से महीने में एक बार उन्हें दौरा पड़ता है और उससे उनकी हालत खराब हो जाती है और वो कितने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद को भी। तो जिया हैरान होते हुए कहती है पर ये उसे जहर कैसे मिला? तो उसे बताता है कि आपको एक बार रूही ने किडनैप कर लिया था और उन्हें जहर खाने के लिए मजबूर किया था, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा होने लगा। और फिर जब भी वो मेडिसिन के लिए रूही के पास जाते और उससे जबरदस्ती मेडिसिन लेते तो फिर आप हमेशा ही उन्हें रोक देती और खुद को हट करने की धमकी देती, जिसकी वजह से सर और मैं चाहकर भी वो मेडिसिन उससे ले नहीं पाए। जिससे जिया को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से क्यान की ऐसी हालत हो गई और वो उसकी जिम्मेदार है। और फिर वो जल्दी से भागते हुए वहाँ अंदर आ जाती है, जहाँ पर देखती है कि क्यान की हालत बहुत ज्यादा खराब है और शीशी उसे एक इंजेक्शन लगाने वाली है। और वहाँ पर वो स्मेल अभी भी आ रही थी कि तभी शीशी कहती है कि क्यान को ये इंजेक्शन देना पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जिया एकदम से बांस पर पानी डाल देती है, जिससे स्मेल आना बंद हो जाती है। और फिर वो क्यान के पास आकर उसको संभालने लगती है, लेकिन शीशी उसे उससे दूर रहने के लिए कहती है और क्यान को प्रवोक करते हुए कहती है कि ये सारी हालत तुम्हारी इस जिया की वजह से ही हुई है। वही जिया
क्यान का एकदम से ट्रीटमेंट करती है जब वो हाइपर हो रहा था, जिससे क्यान रिलैक्स हो जाता है कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो बोलता है कि मास्टर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बाहर हमारे गार्ड्स को सभी ने घेर लिया है। वहीं ग्रैंडपा मन ही मन कहते हैं इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से कैसे निकल गया इस लड़की की वजह से। ये लड़की जब तक रहेगी तब तक मैं इस ज्ञान का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। वहीं शीशी अब ग्रैंडपा पर गुस्सा करती है और कहते हैं कि आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं, आप अपने ही पोते की जान क्यों लेना चाहते हैं। तो ग्रैंडपा भी इस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, आखिर मैं अपने पोते को क्यों मारूंगा। तो जिया कहती है क्योंकि आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और ये मेडिसिन भी आपने ही यहाँ सुलगाई और ये शीशी को भी आप गलत मेडिसिन देने के लिए कह रहे थे। और फिर वो वहाँ से गुस्सा करते हुए क्यान को अपने साथ ले आती है और फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसे बताते हैं कि जल्द से जल्द क्यान का इलाज नहीं हुआ तो वो 1 साल के अंदर अंदर मर जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, जिससे जिया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो असिस्टेंट को बोलती है कि उस रूही से मेडिसिन अब तक आप लोगों ने ली क्यों नहीं है। तो वो बताता है कि मैडम आपको मैंने बताया तो था कि आपकी वजह से जब भी हम मेडिसिन के लिए रूही को फोर्स करते थे तो आप हमें रोक देती थी। तो जिया एकदम से क्यान के पास आ जाती है और उसे सॉरी कहती है। वहीं क्यान उसे रोते हुए देखता है तो कहता है क्या हुआ। तो वो कहती है कि सॉरी मुझे माफ कर दो, कि तभी उसके पागल होने वाली न्यूज़ पूरी तरह इंटरनेट पे फैल रही थी। तो जिया गुस्से से कहती है मैं उस ग्रैंडफादर को छोड़ूंगी नहीं, उसने ही सब कुछ किया है। और वो जाने लगती है कि तभी क्यान से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर भागने के बहाने क्यों ढूंढ रही हो। तो जिया कहती है ऐसा नहीं है, मैं कभी भी दूर नहीं जाऊंगी। तो जियान कहता है अगर ऐसा है तो फिर क्यों तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, इसीलिए कि मैं बीमार हूँ और लोगों को हर्ट करता हूँ। तो जिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम किसी को भी बेमतलब में हर्ट नहीं करते हो। अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा तो तुम उसे मारोगे ही, अगर मुझे भी कोई परेशान करेगा तो मैं तो उसे जान से मार दूँ। और वैसे भी ये गलत थोड़ी ना है। तो क्यान उसे गले लगा लेता है और कहता है थैंक यू मुझे समझने के लिए, प्लीज जिया मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वहीं जिया भी रात को इंटरनेट को हैक कर लेती है और क्यान की ये सारी खबरें हटा देती है और एक दूसरी खबर फैला देती है कि उसके ग्रैंडपा प्रॉपर्टी के लिए क्यान को मारना चाहते हैं। और फिर वो अपनी फ्रेंड से नेक्स्ट डे मिलती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने उस रूही से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। तो वो कहती है हाँ। तो वो बोलती है उसे तुम पे शक नहीं हुआ। तो वो कहती है उस पर शक करने का उसके पास टाइम नहीं है, वैसे भी इसकी कंपनी लॉस में जा रही है और कुछ ही दिन में डूब जाएगी, इसीलिए उस गधे ने मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, जिससे जिया भी खुश हो जाती है। वही रूही तो खुश हो रहा था कि मैं अब जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा और भी ज्यादा। और फिर उसके पास शीशी आ जाती है और उसको गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। मुझे लग रहा है कि उस जिया को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि हम उसे बर्बाद करने की सोच रहे हैं। तो रूही गुस्सा करते हुए कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर उसे पता चल गया होता तो वो मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं दिलाती। तो शीशी कहती है क्या पता वो हमारे बीच लिए जाल बिछा रही हो, जिस जाल में हम फंस रहे हो। और इसी के साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स।